देव एक्टिव माइंड देख रहे सभी दोस्तों को प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। आज हम न्यू सीरीज़ एमसीक्यूज़ की लेके आए हैं जो हम हार्ट्रॉन के आईटी प्रोफेशनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। इसमें नया टॉपिक है हमारे पास ASP.NET। इससे पहले हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ चेक कीजिए और साथ ही साथ चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। DBMS की क्लास रेडी हो चुकी है और उससे पहले हम विजुअल बेसिक कर चुके हैं, तो 2 क्लासें पहले से जा चुकी है। अब ये हमारे पास तीसरा टॉपिक है ASP.NET के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ASP.NET। ASP.NEट में सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ रूल्स क्रिएटेड बाय यूज़र। यूज़र के द्वारा जो लिस्ट ऑफ रोल्स क्रिएट किए गए हैं उसे किसके द्वारा डिस्प्ले, कौन सी स्टेटमेंट के द्वारा डिस्प्ले करवाया जा सकता है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र रोल्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रोल्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र डैश रोल्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी यूज़र रोल या सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का जो भी नेम है या डाटाबेस का नेम है। स्टार का मतलब होता है कि हमें सारे के सारे रिकॉर्ड दिखाने होते हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र रोल आएगा, अंडरस्कोर ना कि डैश। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग क्लस्टर्स। क्लस्टर को क्रिएट करने के लिए हम क्या स्टेप यूज़ करते हैं, तो क्रिएटिंग क्लस्टर टेबल, क्रिएटिंग क्लस्टर इंडेक्स और ऑल ऑफ द अबव। तो ये हम सभी के सभी जो क्लस्टर को क्रिएट करने के लिए हम सारे के सारे जो ऑप्शन है वो यूज़ करते हैं। तो ऑल ऑफ द दीज इसमें क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द दीज। चलिए नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम मूव कर रहे हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी इंडेक्स आर देयर। इंडेक्स जो .NET में कितने इंडेक्स होते हैं, तो हमने पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि 2 इंडेक्स होते हैं, लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, तो हाउ मैनी इंडेक्स आर देयर, 2 इंडेक्स आर देयर। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑल द क्लस्टर कॉलम्स कंबाइंड इज। कितनी मैक्सिमम लेंथ होती है क्लस्टर कॉलम की, तो मैक्सिमम लेंथ होती है 239। 239 क्या होती है, मैक्सिमम लेंथ होती है कॉलम्स कंबाइंड की। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है द कमांड यूज्ड टू मेक चेंजेस टू परमिट चेंज या परमानेंट चेंज के लिए कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है, कमिट कमांड का, रोल बैक कमांड का, ग्रांट कमांड का या रिवोक कमांड का। तो परमानेंट चेंजेस के लिए क्या है, हम यूज़ करते हैं कमिट कमांड का। कमिट कमांड का यूज़ किया जाता है परमानेंट चेंज को रखने के लिए। द कमांड यूज टू डिस्कार्ड पार्ट और ऑल वर्क द यूजर हैज़ बीन डन करंट ट्रांजेक्शन। तो इसमें से कौन सा यूज होएगा, डिस्कार्ड करने के लिए, जो भी हमने चेंजेस किए हैं उसे डिस्कार्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं रोल बैक कमांड का। रोल बैक कमांड इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट यूज टू डिस्क्राइब और कमिट ऑल द चेंजेस अप टू ए पॉइंट। तो डिस्कार्ड और कमिट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो द स्टेटमेंट यूज टू डिस्कार्ड और कमिट ऑल द चेंजेस अप टू ए पॉइंट। इस पॉइंट तक तो हम सेव पॉइंट का यूज़ करते हैं। सेव पॉइंट्स का यूज़ किया जाता है डिस्कार्ड करने के लिए, जितने भी जो हमारे पास चेंजेस हैं उसे डिस्कार्ड करने के लिए अप टू ए पॉइंट, तो सेव पॉइंट्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट द सिलेक्शन ऑफ PL SQL प्रोग्राम्स। तो इसमें से कौन सा जो सेक्शन नहीं है PL SQL प्रोग्राम का, डिक्लेरेशन सेक्शन, एग्जीक्यूशन सेक्शन, एरर सेक्शन या एक्सेप्शन हैंडलिंग सेक्शन। तो डिक्लेरेशन होता है, ठीक है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूशन सेक्शन भी होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो एरर आती है उसे हैंडल करने के लिए, तो कोई एरर सेक्शन नाम से कोई भी सेक्शन नहीं है, उसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग सेक्शन बोलते हैं जो एरर को हैंडल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी। इनमें से ये सेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। परसेंट रो टाइप इज यूज्ड। परसेंट का किस लिए यूज़ किया जाता है? प्रोवाइड ए रिकॉर्ड टाइप दैट रिप्रेजेंट ए रो इन ए टेबल। तो हमारे पास क्या है, जो परसेंट रो का यूज़ किया जाता है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एक रो को टेबल के अंदर, उसे हम बोलते हैं स्टार रो। ठीक है, स्टार रो, परसेंट रो बोलते हैं, रिप्रेजेंट करता है रो इन ए टेबल। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। विच ऑपरेटर हैव द हायर प्रेसिडेंस। इनमें से 4 ऑपरेटर दिए हुए हैं, इनमें से प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस, हायर प्रेसिडेंस किसकी होती है? तो हमारे पास जो स्ट्रीक सिंबल होता है, जिसे हम स्टार भी बोलते हैं, स्ट्रीक सिंबल की क्या है, प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है। इनमें से जो कंपैरेटिव, प्लस, लाइक और है, इनमें से सबसे हाई प्रेसिडेंस किसकी है? स्ट्रीक की। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देव एक्टिव माइंड, आपको देव एक्टिव माइंड सिरसा लिखना है यूट्यूब पे और उसको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एग्जिट व्हेन। एग्जिट का यूज़ किया जाता है अल्टरेटिव के लिए, इटरेटिव के लिए, यूज्ड इन लूप या नन ऑफ द दीज। तो एग्जिट फंक्शन का यूज़ किया जाता है लूप्स के अंदर। ठीक है, लूप को ख़त्म करने के लिए, बंद करने के लिए एग्जिट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यूज्ड इन लूप। सिलेक्ट स्टेटमेंट इन PL/SQL मस्ट रिटर्न। सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या रिटर्न करती है? 5 रिकॉर्ड, 4 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड या 1 रिकॉर्ड। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट एक टाइम पे एक ही रिकॉर्ड क्या करती है, रिटर्न करती है PL/SQL के अंदर, ओनली 1 रिकॉर्ड। Which clause used with select statement to store value from the table into variable। कौन सा क्लाउज का यूज़ किया जाता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए टेबल से वेरिएबल के अंदर? तो इसमें हम यूज़ करते हैं इनटू क्लाउड का, इनटू क्लाउज का यूज़ करते हैं जो वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। इस सीरीज़ के अंदर हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, 30 क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ, क्लास को ऐसे ही देखते रहिए और साथ साथ स्टडी करते रहिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच कमांड इज़ यूज टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द PL/SQL प्रोग्राम। इनमें से किस कमांड का यूज़ किया जाता है कंपाइल करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए PL/SQL प्रोग्राम को? तो रन फाइल्स का, @ फाइल्स नेम, एंड फाइल नेम या SQL। तो हम इसमें से यूज़ करते हैं @ फाइल नेम का। ठीक है, किसी भी कमांड को क्या है एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम @ सिंबल आगे यूज़ करते हैं और उसके बाद फाइल का नेम। नेक्स्ट क्या है, कमांड यूज टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन। प्रिंट कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो DBMS _output डॉट पुट लाइन का हम यूज़ करते हैं कोई भी कमांड को प्रिंट करवाने के लिए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द वेरिएबल डिक्लेरेशन इज डन इन। वेरिएबल डिक्लेयर हम कौन से सेक्शन में करते हैं? तो हम डिक्लेरेशन सेक्शन में ही वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। विच वन इज नॉट अ कंपोजिट टाइप्स। इसमें से कौन सा कंपोजिट टाइप नहीं है वो हमें बताना है। तो रिकॉर्ड, टेबल, वेरी और स्ट्रिंग, इसमें से कौन सा कंपोजिट टाइप नहीं है? तो इसमें हमारे पास है कंपोजिट टाइप, जो स्ट्रिंग है वो नहीं होता, बाकी सारे क्या होते हैं कंपोजिट टाइप होते हैं। विच वेरिएबल एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन ए कॉलम इन टाइप वेरिएबल। कॉलम को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो परसेंट टाइप का यूज़ करते हैं कॉलम को डिफाइन करने के लिए, और परसेंट रो का हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। रो को दिखाने के लिए टेबल के अंदर परसेंट रो और परसेंट टाइप हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्राइवेट SQL एरिया टू एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट एंड
स्टोर इंफॉर्मेशन, तो टेबल का यूज़ करते हैं, रिकॉर्ड का यूज़ करते हैं, व्यू का यूज़ करते हैं, या कर्सर का यूज़ करते हैं। तो क्या है, प्राइवेट एरिया टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट एंड स्टोर के लिए हम कर्सर का यूज़ करते हैं। विच क्लाउज एग्जीक्यूट एक्सक्लूड इन कर्सर, इनमें से कौन सा कर्सर में नहीं होता, ओपन, क्लोज, फैच, एग्जीक्यूट। तो इसमें एग्जीक्यूट है जो कर्सर में यूज़ नहीं किया जाता, बाकी सभी क्लाउज यूज़ किए जाते हैं, फैच, ओपन, क्लोज। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में सारी हमसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो डिटेल दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए वीडियो का ज़रूर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, रन टाइम एरर आर नोन एज, जो रन टाइम पे एरर आती है उसे हम क्या कहते हैं, तो एक्सेप्शन, सिंटैक्स एरर, ग्रामेटिकल एरर, या नन ऑफ द दीज। जो रन टाइम पे एरर आती है उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, कर्सर नोट सपोर्टेड बाय, कर्सर किसके द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता, वीबी, जावा, सी, या ऑल ऑफ द दीज। तो कर्सर को सपोर्ट सिर्फ डॉटनेट करता है, बाकी ये सभी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती, तो इनके द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता कर्सर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे हम मूव करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉट प्रेफर्ड एक्सेप्शंस, इसमें से कौन सी प्रेफर्ड एक्सेप्शन नहीं है, नोट डाटा फाउंड, टू मैनी रोज, स्टोरेज एरर, या अदर्स। ये सारी प्रेफर्ड एक्सेप्शन होती है जो पहले से प्री डिफाइन एक्सेप्शन है। ये मतलब अगर आपके पास कोई भी डाटा नहीं मिलेगा तो ये एक्सेप्शन आएगी कि कोई डाटा नहीं है, नो डाटा फाउंड। और अगर आपके पास रोज़ ज़्यादा आपने एंटर कर दिया तो टू मैनी रोज़। ठीक है, स्टोरेज में कोई इशू है तो स्टोरेज एरर, ये पहले से प्री डिफाइन एक्सेप्शन है, तो ये सभी के सभी प्री डिफाइन है। तो इसका नोट पूछ रखा है, तो नोट प्री डिफाइन एक्सेप्शन, तो ये पहले से डिफाइन है, तो अदर आ जाएगा इसका राइट आंसर। इन PL SQL ए फंक्शन रिटर्न्स, वन वैल्यू फंक्शन कितनी रिटर्न करता है, फंक्शन PL SQL स्टेटमेंट के अंदर हमेशा क्या है, वन वैल्यू रिटर्न करता है। सिलेक्ट स्टेटमेंट भी हमेशा एक ही जो वैल्यू है वो रिटर्न करती है। विच आर्ग्यूमेंट मोड लेट्स द यूज़र टू पास द वैल्यू टू कॉल सब प्रोग्राम, तो कौन से आर्ग्यूमेंट का यूज़ किया जाता है सब प्रोग्राम के अंदर, क्या है, पास करने के लिए वैल्यू को, आउट का, इन का, या ऑल ऑफ द दीज। तो हम क्या है, आर्ग्यूमेंट में वैल्यू पास करने के लिए हम इन क्लाउज का यूज़ करते हैं, इन आर्ग्यूमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम इस सीरीज़ के अंदर जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है 30 क्वेश्चन। तो अभी हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 26 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। सॉरी, इसमें 26 नंबर क्वेश्चन स्किप हो गया था। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये 20 सीरीज़ में 27 है। विच वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रिगर, इसमें से ट्रिगर का पार्ट नहीं है। ट्रिगर इवेंट, ट्रिगर मेथड, ट्रिगर एक्शन, ट्रिगर कंस्ट्रेंट। तो इसमें जो ट्रिगर का पार्ट नहीं होता वो होता है ट्रिगर मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच पार्ट इज ऑप्शनल, ट्रिगर इवेंट, ट्रिगर एक्शन, ट्रिगर कंस्ट्रेंट, नन ऑफ द दीज। तो ऑप्शनल कौन सा होता है, ट्रिगर कंस्ट्रेंट क्या होता है, ऑप्शनल पार्ट होता है ट्रिगर के अंदर। ठीक है, तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट SQL कमांड टू रिट्रीव ऑल द डाटा फ्रॉम एन एक्सेल वर्कशीट इन्वॉल्व नेम्ड इनवॉइस। तो इसमें से कौन सी एक्सेल के अंदर से हमें क्या है डाटा को रिट्रीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो कौन सी कमांड है वो, तो चलिए सिलेक्ट इनवॉइस फ्रॉम एक्सेल, सिलेक्ट वर्कशीट फ्रॉम एक्सेल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनवॉइस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्सेल वेयर वर्कशीट इक्वल टू इनवॉइस। तो ये हमारे पास क्या है, राइट आंसर हो जाएगा कि हम क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्सेल, एक्सेल से हम सभी डाटा ले रहे हैं जिसमें क्या है
वर्कशीट क्या है, वर्कशीट का नाम क्या है, इनवॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कैन ए ट्रिगर बी डिफाइन एज ए स्टोरेज प्रोसीजर, इफ सो हाउ, इन अगर हैं तो इन वट वे इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए स्टोरेज प्रोसीजर। तो स्टोरेज प्रोसीजर में कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो चलिए अभी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, यस इट इज़ स्पेशल काइंड ऑफ स्टोरेज प्रोसीजर बट इट इज़ नीड टू बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटी, ट्रिगर कैन नेवर बी स्टोरेज प्रोसीजर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यस इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ स्टोरेज प्रोसीजर बट इट नीड नॉट बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए यही 30 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही स्टडी करते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक चैनल की वीडियो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। DBMS की क्लास बन चुकी है, विजुअल बेसिक की क्लास बन चुकी है, तो प्लीज़ वो क्लास भी ज़रूर देखिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ। धन्यवाद।